दोस्तों, भारत की ताकत क्या है? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को समझ में आ गई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद बता रहे हैं कि भारत ने 1971 के बाद पाकिस्तान की जिस तरह से पिटाई की है, उस तरह से भारत ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं पीटा था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान के हर शहर पर पहुंच गया। वहां पर उनके ड्रोन घूम रहे थे और पाकिस्तान की फौज, नाकारा निकम्मी फौज, भारत के ड्रोन को रोक भी नहीं पाई। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल मारी गई, तब भारत ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की भारत के आगे कोई औकात नहीं है। भारत जब चाहता है पाकिस्तान को पीटता है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज है जो कि झूठ फैला रही है और खुद ही जीत का जश्न मना रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तानी फौज के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए। बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही। ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी, उसके बाद जो एक उसको बढ़तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बढ़तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। वी मस्ट नो दिस। पाकिस्तान पूरा एक दिन, दो दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। कि उसकी टारगेटिंग जो थी, जो हिटिंग द टारगेट था, वो बड़ा प्रिसाइज था। एग्जैक्ट जिस जगह पे वो मार रहे थे वही उन्होंने मारा भी और फिर वो दिखाया भी। ये देखिए, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी, उसके बाद जो एक उसको बढ़तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बढ़तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी। लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो स्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। वी मस्ट नो दिस। इसमें एक दूसरे को गलत कहने, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। इस चीज को नहीं मान रहे थे। नाज़रीन, आज के दिन हमने देखा, आप तस्वीर देख रहे होंगे, एक सिलसिला जारी है। ये पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत जो है वो मुख्तलिफ अगले मोर्चों पे जाके सिपाहियों को मिल रही है और एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम हकाइक खुलकर सामने आ चुके हैं। रिपोर्टिंग यही होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ना रिपोर्टिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। जो पहली चीज की जरूरत होती है वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होती है। अभी भी जब ये वाकयात हो रहे थे, पाकिस्तान मेरा मादरे वतन है। अगर पाकिस्तान ने किसी जगह पे हमला किया होता भारत के अंदर और कोई चीज तबाह की होती, मैं सबसे पहले आपको दिखाता। मैं क्यों ना दिखाता भाई, लेकिन जो फैक्ट है वो तो रिपोर्ट करना है। मीडिया के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। अरे अपने लोगों को सच बताएं। जोर जबरदस्ती, कानून साजी गलत तरीके से हर कोई करवाने की कोशिश करता रहा। ज़िया के दौर में भी हुई, बाद में भी होती रही। इस तरह का मसका खेज ना बनाए। अब आपको हकीकत बताते हैं, हकीकत जो अब खुल के सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट खबर है, सैटेलाइट इमेजरी द biggest and the undeniable and unavoidable evidence होता है, mostly inflicted by India on Pakistani facilities। और ये शवाहिद साबित करते हैं कि जो ज्यादा नुकसान हुआ वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की फैसिलिटीज यानी कि स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को पहुंचाया गया। In a new age of high-tech warfare, strikes by both sides verified by the imagery appear to be precisely targeted। इस दौर के अंदर जहां पे अब देखें, उन्होंने जो भी सिस्टम इस्तेमाल किया है, हमारे यहां तो नारे मारे जा रहे हैं ना, लेकिन आपके मुल्क के मेन लैंड के ऊपर, आपके शहरों के ऊपर, सिविलियन ठिकानों के ऊपर मिसाइल हमले हुए हैं और आपके लिए हमने तिहरा करा दिया। तो ये बात मुख्तलिफ थी। तो ये आपके सामने आ गया कि उन्होंने कहा कि इतनी जो प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने बड़े स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों पे जाके लगे हैं जो इंडिया की तरफ से फायर किए गए थे। अब दूसरी तरफ से भी यकीन प्रिसीजन होगी, लेकिन शायद टारगेट्स को फिर चेंज किया गया। इज दैट बोथ साइड्स सफर कैजुअलिटीज अमॉन्ग देयर आर्म्ड forces, with India acknowledging the loss of 5 and Pakistan reporting 11। पाकिस्तान में आज 2 मजीद लोगों की शहादत हुई है। ये उसके अलावा है जो सिविलियन पाकिस्तान के अंदर मरे हैं, जिनकी दर्जनों में तादाद है, ड्रोन के जरिए जो मरे हैं। भारत के अंदर यही लाइफ लॉस है, अगर आप कश्मीर को निकाल दें बीच में से।
कि इंडिया जो है उसकी जो टारगेटिंग थी, उसकी जो हेजमनी या आप उसकी सुपेरिटी कह लें, जो उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया कि उसकी टारगेटिंग जो थी, जो हिटिंग द टारगेट था, वो बड़ा प्रिसाइज था। एग्जैक्ट जिस जगह पे वो मार रहे थे वही उन्होंने मारा भी और फिर वो दिखाया भी सही। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्राइक शोज clear damage to the Pakistani facilities by Indian attacks if limited and precise in nature। यही वाली बात है नाज़रीन जो मैं आपको पिछले 2 दिन से रिपोर्ट कर रहा हूं कि मीडिया के अंदर ये कोई तरीकाकार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पूरा मीडिया कंट्रोल कर ले, मीडिया के जरिए जो चलवाना चलाते जाए, आपके ऊपर हमले हो, आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो, आप बाद में मीडिया में नारे मार दें हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। यार मजाक है। अब कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? पाकिस्तान पूरा एक दिन, 1.5-2 दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। उसकी 11 जो एयर स्ट्रिप्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, 11 बेसिस पे हमला किया है। बाज हमले जो हैं वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कर दिए गए हैं, जिसमें नूर खान बेस के ऊपर पाकिस्तान के गालिबन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया है। वहां पर न्यूक्लियर लीक्स हो गई, बोरॉन ये पता नहीं कोई लेकर जहाज आया है, अमेरिकन उसके हवाले से बड़े कंसर्न थे। फिर सरगोदा में कोई पहाड़ी है किनारी, वहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो अपने मुल्क के अंदर ही खुदा न खास्ता वो हो जाते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान का ऑप्शन? वो एक खतरा हो गया कि अगर भारत चाहे तो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी उड़ा सकता है, और वहीं से ये ट्रिगर हुआ कि अगर वो उड़ गया तो पाकिस्तान ने, जो मुझे लगता है कि अब अनुमान लगा सकते हैं कि CIA के जो उनके पुराने चैनल है उसके थ्रू अमेरिका को भिजवाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो फिर सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सच है। नूर खान जो है एयरबेस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। उसके पास जो है वो बिल्कुल सटा हुआ उसी कैंपस में ही वो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, ये सब जानते हैं। जब ये ओपन चीजें हैं तो जो अचानक सुबह में 8 बजे के आसपास वहां पे हमला होता है सुबह सुबह, और दोपहर में बातचीत शुरू हो जाती है, 12-12:30 बजे फोन आ जाता है उसके DGMO का, और 3:30 बजे बातचीत हो जाती है। 5 बजे ट्रंप जो है वो घोषित कर देते हैं कि दोनों के बीच हो गया सीज फायर। At Bolari Air Base, located less than 100 miles from Pakistani port city Karachi, India's defense officials said they had struck the aircraft hangar with the precision attack. The visuals show clear damage to what looks like a hangar। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। ये ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है। ऊपर वो पहले है और नीचे वाला जो है वो जब डैमेज हो गया उसके बाद है। इसी तरीके से नूर खान एयरबेस जो कि पाकिस्तान की पहचान है, जो एयरबेस जो पाकिस्तान के कैपिटल की एयरबेस है, जो फेडरल कैपिटल की एयरबेस है, द नूर खान एयरबेस विद इन रफली 15 miles रेंज ऑफ बोथ द पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिस ऑफ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, देख लें, and a short distance from the unit that oversees and protect Pakistan nuclear arsenal was perhaps the most sensitive military target that India struck। वो उसका पूरा एविडेंस वो नहीं सिर्फ दे रहे, मौजूद है। यही तो बात है जहां से पाकिस्तानी आके हम रोते पीटते रहते हैं। खुदा के लिए कुछ थोड़ा बहुत गौर से सोच के समझ लें, थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लें। हो रहा है तो अचानक जो 7-8 घंटे में चीजें चेंज हुई है, वो जो चेंज हुई है वो उसी कारण से हुई है। और ये जितने सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं लोग, ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोई खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियर का मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है, और भारत भी नहीं चाहता है कि कहीं से भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधे हमला किया जाए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि आपने जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लिया, मानवता के खिलाफ आपने अपराध किया। तो भारत भी इसमें नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस ढंग से ये सीज फायर हुआ है, आनंद फानंद में हुआ, तत्काल हुआ है। मतलब सुबह 8 बजे हर दिन 2 दिन तो आपने चला लिया ड्रोन और मिसाइल सब कुछ, और अचानक जो उस दिन हुआ है नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ, उसके बाद जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म समझिए कि वो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते थे। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज, ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित है,
और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। ये जो चीज जब गई तो फिर वो पाकिस्तान जो है वो लगा कि अब तो खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान को बचा